मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, जिसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र है, और इस ग्रंथ के पहले ही अध्याय पर अपन लोग 16वें सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। कल बात आई थी 16वें सूत्र के अंतर्गत हम ये जान रहे हैं कि जो मति ज्ञान है उसके विषय भूत पदार्थ कौन कौन है। मति ज्ञान किसको जानता है ना? और मति ज्ञान में कितनी इंद्रियां निमित्त होती हैं, कौन बताएगा? मति ज्ञान में कौन सी इंद्रिय निमित्त होती है? बोलो। बहुत देर लग रही है। पांचों ही इंद्रिय निमित्त बनती हैं, कह रहे ना, इंद्रिय और मन के निमित्त से। पांचों इंद्रिय और छठवां मन। यदि एक इंद्रिय जीव है तो उसके पास अकेली रसना इंद्रिय है, तो रसना इंद्रिय निमित्त बनेगी। दो इंद्रिय हैं तो स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन और रसना इंद्रिय। तीन इंद्रिय तो उसकी तीनों इंद्रिय, स्पर्शन रसना घ्राण। चतुर इंद्रिय है तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु। असंगी पंचेंद्रिय तो पांचों, और संगी है तो मन। तो इंद्रिय और मन उसमें निमित्त पड़ते हैं, है ना? तो ये कल विषय भूत पदार्थों की बात हुई। अब यहाँ पर फिर से वो भेद ज्ञान की टोन में बात आ रही है। क्या बात आ रही है? कि वास्तव में आत्मा अपने ज्ञान की पर्याय को जानता है। ज्ञान कह रहे ना कि पांच इंद्रिय निमित्त हैं, तो वो निमित्त है ना, निमित्त को निमित्त समझो। निमित्त ज्ञान कराने में कोई हेल्प करता है, सहयोगी है, ऐसा नहीं। निमित्त निमित्त में उपस्थित है, उपादान उपादान में उपस्थित है। तो ज्ञान किससे होता है? इंद्रियों से? कि नहीं, ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि आत्मा वास्तव में अपने ज्ञान की पर्यायों को जानता है, और पर तो उस ज्ञान का निमित्त मात्र है। पर तो उस ज्ञान का निमित्त मात्र है। तो इंद्रिय ही निमित्त है, तो परद्रव्य तो और दूर का निमित्त ठहर गया। क्लियर? अब देखो क्या कह रहे हैं। पर को जाना ऐसा कहना सो व्यवहार है। बोलो, पर को जाना कि पर संबंधी अपने ज्ञान को जाना। बोलो, ज्ञान में पर है कि ज्ञान में बस ज्ञान ही है? बोलो। अब इसको एकदम शब्दों की मारामारी नहीं करना, भाव समझना उसका। दर्पण में दर्पण है कि दर्पण में मोर है? मोर की तरफ से बोल सकते हैं, स्यादवाद इसी को कहते हैं। मोर की तरफ से बोलेंगे तो कहेंगे दर्पण में मोर का प्रतिबिंब है। अरे दर्पण में मोर झलक रहा। एक एंगल ये है। दूसरा एंगल क्या है? दर्पण में तो दर्पण है, दर्पण में मोर नाम की कोई चीज नहीं है। बोलो, कैसा कल्पना लोक है। ज्ञान में तो बस ज्ञान है, ज्ञान में तो कोई शरीर है ही नहीं है। वेद ज्ञान करना है ना, ज्ञान में तो सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान में तो कोई शरीर है ही नहीं है। ज्ञान में शरीर का प्रतिबिंब कह लो, कहना है तो। ज्ञान में शरीर का प्रतिबिंब कहना है तो कह लो, लेकिन ज्ञान तो शरीर नहीं हो सकता। ये कैसा भ्रम है। और स्पष्ट दिख रहा है कि शरीर ये पड़ा है और आत्मा निकल गई, तो भी कह रहे हैं कि हम शरीर हैं।
बोलो, इसका क्या नाम है? इसका नाम कि आर्जव नहीं है, सरलता नहीं है, सरलता से वस्तु स्वरूप स्वीकार नहीं हो रहा, इसका नाम सरलता है। सरलता से ये वस्तु स्वरूप हमारे को स्वीकार हो जाए, और नहीं तो बहुत कठोरता है। हम बाहर की चीजों से नाप तोल करते हैं सरलता और कठोरता का। वो सरलता कठोरता कुछ नहीं, वो तो उदयाधीन व्यवस्था है। ज्ञान में बस ज्ञान भासे, एक बात। दूसरी बात, ज्ञान में बनने वाला ज्ञेयाकार भी ज्ञान की रचना है, ज्ञान का अपना एफर्ट है, अपने स्वकाल में होने वाला है। अरे बात ख्याल में, ये दूसरी बात है। तो वो सारी पराधीनता मिट गई कि मुझे इससे ज्ञान होगा, उससे ज्ञान होगा, उससे ज्ञान होगा, उससे ज्ञान होगा। सारे परद्रव्यों की पराधीनता मिट गई। धर्म कैसे होगा? धर्म निश्चिंता निर्भरता कैसे होगी? बोलो, समझ आई बात? दो बातें हो गई। तो अब ये कह रहे हैं पर को जाना ऐसा कहना सो व्यवहार है। किसको जाना वास्तव में? बोलो, पर का ज्ञान है कि ज्ञान का ही ज्ञान है? बताओ, बोलो। अभी अपन सबको ज्ञान का ज्ञान है, ज्ञान का ज्ञान है ना? अब ज्ञान, ये वाली बात एकदम क्लियर हो जाए कि ज्ञान का ज्ञान है, फिर यहां से भी ऊपर उठना है। क्या उठना है? कि ज्ञान का ज्ञान है कि ज्ञायक का ज्ञान है? बोलो, हम कहां तक पहुंचना है? ज्ञायक तक। अभी चर्चा आएगी आगे, आगे के सूत्र में चर्चा आ रही है। ज्ञान का ज्ञान है कि ज्ञायक का ज्ञान है? ज्ञान तत्व है और ज्ञायक अर्थ है, वस्तु तक पहुंचना। ये ज्ञान जो हो, किसका ज्ञान हो रहा है? गौर करो, ज्ञान हो रहा है। दीदी आप है ना, आपका मोबाइल दूसरी साइड में जा रहा है, आप आपके फ्रंट में कर लो, या तो फिर वीडियो ऑफ कर लो। नीरा दीदी, आ रही बात ख्याल में? कितनी अद्भुत बात है। बोलो, ज्ञान का ज्ञान है कि ज्ञायक का ज्ञान है? बताओ, बोलो। अरे बोलो, ज्ञान का ज्ञान है, ज्ञायक का ज्ञान है? ज्ञायक हूं मैं, वो ज्ञान से ज्ञायक प्रसिद्ध हो रहा है। मैं ज्ञायक हूं, ज्ञायक प्रसिद्ध हुआ है। जाना गया किसी को भी, हाँ बस अभी ठीक है, ऐसे रहने दो। जाना गया किसी को भी, प्रसिद्धि कर रहे हैं पर पदार्थों की, और प्रसिद्धि हो रही है ज्ञान की, और ज्ञान ज्ञायक को प्रसिद्ध कर रहा है। ज्ञान किसको प्रसिद्ध कर रहा है? ज्ञायक को प्रसिद्ध कर रहा है। प्रसिद्धि हो गई, ओहो मैं आत्मा हूं। इतनी ट्रिक लगनी है। तो अब कह रहे भैया अनुभूति कब होगी? ज्ञान में ज्ञायक का अनुभव कब होगा? तब होगा ज्ञान में ज्ञायक का अनुभव कि जितनी बात ये स्वाध्याय से बताई जा रही है, ये इसका हमारे को बराबर से निर्णय हो। डिसीजन होने पर मोह गलता चला जाएगा, और मोह गलेगा तो गे सहज प्रणे गौड़ होंगे, और भगवान आत्मा की प्रसिद्धि हो जाएगी। ये बात ख्याल में? पर को जाना ऐसा कहना सो व्यवहार है। बोलो, यदि परमार्थ दृष्टि से कहा जाए कि आत्मा पर को जानता है, सो मिथ्या है। बोलो,
व्यवहार का वचन व्यवहार का तब कहलाता है जब परमार्थ का बोध होता है, तब वो व्यवहार का वचन कहलाता है। और अदरवाइज व्यवहार का कथन मिथ्या अभिप्राय से मिथ्यात्व है। थोड़ी टेक्निकल बात है समझने की। सुबह चर्चा आएगी अब अपनी, कल समय सार जी में यही चर्चा आने वाली है। बुआ जी एक बार फिर से रिपीट करिए सेंटेंस। देखो कल सुबह भी अपन यही दृष्टांत देने वाले हैं, अभी चर्चा करते हैं। डब्बा तो है स्टील का, डब्बा क्या है? स्टील का, और उसमें रखी है चीनी। तो चीनी के संयोग के कारण स्टील के डिब्बे को चीनी का डिब्बा व्यवहार का कथन है। कथन ही तो है, स्टील का डिब्बा होता कहाँ है? कह ही तो रहे हैं अकेले चीनी का डिब्बा। चीनी का डिब्बा होता कहाँ है? अच्छा, उसी डब्बे में चीनी को हटा के दाल रख दी जाए तो दाल का डिब्बा कहने लग जाते। उसी में चावल रख दो तो चावल का डिब्बा, उसी में नमक रख दो तो नमक का डिब्बा। तो डिब्बा 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 तो वही का वही है। अब देखो, दाल का डिब्बा बदल जाएगा, चीनी का डिब्बा संयोग बदल जाएंगे तो पूरे व्यवहार बदलता चला जाएगा। संयोग बदलेंगे तो व्यवहार के कथन बदल जाएंगे। लेकिन स्टील के डिब्बे वाले कथन को बदलने वाला कौन है? बोलो, ये वाला कथन कब बदल जाएगा? किसके द्वारा बदला जा सकता है? बोलो। स्टील कभी नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कभी नहीं बदला जा सकता इस कथन को। ऐसे जीव ज्ञान स्वरूपी है, सिद्ध समान है, परिपूर्ण है, भगवान आत्मा है। इस कथन को किसके द्वारा बदला जा सकता है? ये तो शाश्वत सत्य है, ये परमार्थ सत्य है। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो ये तो शाश्वत सत्य है, किसी के द्वारा इसको नहीं बदला जा सकता। लेकिन वही जीव मनुष्य गति में है, मनुष्य गति का संयोग है तो मनुष्य कह रहे, मनुष्य गति का व्यय हो जाएगा, देव गति में पहुंचेगा तो देव कह रहे, उसी मनुष्य को नारकी कह रहे, उसी जीव को त्रियंच गति का जीव कह रहे। तो ये तो बदल रहे हैं, संयोग से बदल रहे हैं ना। लेकिन हम परमार्थ को नहीं जानते और मनुष्य ही जानते रहें और कहते रहें तो मिथ्या तो है। और हम परमार्थ को जाने कि नहीं, जीव कभी नारकी नहीं होता, कभी त्रियंच नहीं होता, कभी देव नहीं होता। अरे छोड़ो, अनंत सिद्ध नहीं होता। बोलो, द्रव्य कभी पर्याय रूप नहीं होता। पढ़ते हैं ना अपन, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं। वे तो अवस्थाएं हैं, अवस्था थोड़ी शरण है। आत्मा ही है शरण। शरणभूत कौन है? भगवान आत्मा। भगवान आत्मा अनंत नहीं होता, भगवान आत्मा सिद्ध नहीं होता। जब पर्याय रूप नहीं होता तो भिन्न द्रव्य रूप कैसे हो जाएगा? मनुष्य त्रियंच रूप कैसे हो सकता है? बोलो। और हम बिंदास कह रहे हैं, हम तो जैन हैं, हम तो स्त्री हैं, हम तो पुरुष हैं, हमने तो ये खाया, ये छोड़ा, ये पहना, ये रखा। तो फिर कह रहे हम तो व्यवहार से कह रहे। अब तुम चेक करो, व्यवहार से कह रहे कि ये तुम्हारा मिथ्यात्व है। व्यवहार तो तब लागू पड़ेगा जब वो परमार्थ के द्वारा निषेध किया गया हो। मैं भगवान आत्मा हूं, इस पूर्वक परिणति एकदम निशंक निर्भय है, और अब व्यवहार ने से कह रहे हैं नो प्रॉब्लम। समझ आ रही बात? परमार्थ के द्वारा व्यवहार का निषेध किया जाता है, व्यवहार से व्यवहार का निषेध नहीं होता। जब ये बताया जाए, देखो ये स्टील का डिब्बा है, कहाँ ये दाल का डिब्बा? हाँ,
ये स्टील का डिब्बा है, दाल का डिब्बा होता ही नहीं। तो दाल के डिब्बे का निषेध किसने किया? स्टील के डिब्बे ने। चीनी के डिब्बे का निषेध किसने किया? स्टील के डिब्बे ने। ये है गजब की बात। पूरे व्यवहार ने का निषेध किसने किया? भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव ने। वो कब नर नार का आदि रूप होता है? ये है अद्भुत बात। ये ज्ञान को बहुत ताकत से भगवान आत्मा तक लेके जाना। बाकी तो सब क्या है, कर्म के उदय का धक्का ऐसे चल रहा है, धक्के में काम चल रहा है सब। तो कोई पुरुषार्थ नहीं है कहीं से कहीं तक। एक ही पुरुषार्थ है, तत्व ज्ञान करना। एक ही पुरुषार्थ है, मैं कौन हूं ये जानना। जिनागम का एक सूत्री प्रोग्राम है। जिनागम का मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानना। ये ऐसा जानने के लिए पूरा उपक्रम है। पर्व इसी को जानने के लिए है, स्वाध्याय इसी को जानने के लिए, पूजा इसी को जानने के लिए, व्रत नियम संयम इसी को जानने के लिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? यदि परमार्थ दृष्टि से कहा जाए कि आत्मा पर को जानता है सो मिथ्या है। हम तो खुल्ले खुल्ला कह रहे हैं कि आत्मा पर को जानता है, स्वपर प्रकाशक है। यहां पर मिथ्या तो कह रहे हैं। एंगल समझ में आया भैया? आत्मा पोतानी पर्याय नु जाने छे, अपनी पर्याय को जानता है। पर संबंधी है इसलिए कह रहे हैं पर का जानना हुआ। बोलो, और पर का जानना हुआ कि पर संबंधी अपनी पर्याय का जानना हुआ? अपनी पर्याय का जानना हुआ कि अपने को ही जान लिया? नहीं है ना, पर्याय को जाना। अरे पर्याय को जाना कि अपने को ही जान लिया? अरे मिठास को जाना कि चीनी को ही जान लिया? अरे पापा की शर्ट दिखी तो शर्ट को जाना कि पूरे पापा ही जान लिए? बोलो, बोलिए अजय भैया। पर संबंधी को जाना, ये भी बात कहां से आएगी? वो उस बिंब के एंगल से। अच्छा, बिंब के एंगल से। देखो, इसको और समझने की कोशिश करते हैं। एक चित्रकारी है, चित्रकारी है ना, और उस चित्र में घोड़ा बना है। तो बोलो क्या बोल सकते हैं हम? दो एंगल से बात कर सकते हैं। अगर उस चित्रकारी में पूछेंगे ये क्या है, तो क्या बोलेंगे? घोड़ा है। देखो, वो सच्चा घोड़ा हो तो चित्रकारी नहीं, और घोड़े के नाम पे कुछ भी नहीं हो तो भी चित्रकारी नहीं। दोनों केस में चित्रकारी नहीं। क्या बोला? क्या बोला? अरे ये क्या है? ये क्या बना रहे हो आप? अरे घोड़ा बना रहे। तो कौन सा घोड़ा? सच्ची का घोड़ा बना रहे? बोलो, सच्चा घोड़ा है तो चित्रकारी नहीं। बोलो, और घोड़े के नाम पर कुछ भी नहीं हो तो कहेंगे ये क्या बना दिया? ये घोड़ा बना रहे थे, तो भी वो चित्रकारी नहीं। स्यात घोड़ा है और स्यात घोड़ा नहीं। किसी अपेक्षा से वो घोड़ा है, चित्रकारी के एंगल से घोड़ा है। पर का बिंब बन रहा है, इसलिए पर को जाना। स्यात पर को जानता है, वो स्यात पर को नहीं जानता, अपनी ही पर्याय को जानता। पर का क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। स्यात बात से देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्लियर हुआ सबको? किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अभी। पर को जानने का निषेध क्यों किया जा रहा है?
बोलो, पर को जानने का निषेध नहीं है, पर के द्वारा ज्ञान हो रहा है, इस बात का निषेध है। स्वपर प्रकाशक तो स्वरूप ही है। समझ आई बात? आत्मा पर को जानता ही नहीं, वो एंगल नहीं है। हाँ, बस गे मात्र है। और वो गेयाकार भी मेरी क्वालिटी है, वो गे की क्वालिटी नहीं है, मेरी क्वालिटी है। वो अपनी बहुमान है, अपनी बात है, ये कहना चाह रहे। क्योंकि ऐसा होने पर आत्मा और पर, ज्ञान और गे दोनों एक हो जाएंगे। अरे परद्रव्य की बात तो छोड़ो, कल अपन ने राग की चर्चा देखी थी। अरे यदि राग ज्ञान में घुस जाए तो ज्ञान खराब हो जाएगा। बोलो, कितनी भ्रम की जिंदगी है। इसलिए कल का जो प्रभावना का प्रवचन था ना, तो उसमें एक ही बात को हाईलाइट किया, एक ही बात को फोकस, कि भाई क्या करते हो, औदिक भाव से भिन्न देखते हैं। औदिक भाव को सुधारते नहीं हो, कि हमें सुधारने की जरूरत ही नहीं है, वो हमारे में कुछ करता ही नहीं है, हमारे ज्ञान में आता ही नहीं है। क्यों? पाप को छोड़ना नहीं है, पुण्य को करना नहीं है। अरे कर सकता नहीं हो, वो तो औदिक भाव है, वो तो उदयाधीन व्यवस्था है। हमें क्या करना है? उत्पन्न होता हुआ पाप, ये उत्पन्न होता हुआ पाप, समय सार जी की भाषा में बोलो, उदय में होता हुआ पाप। और ये क्या कहता है? मैंने कर दिया। झलका है बस ज्ञान में, किया धरा कुछ नहीं है, झलका है बस। ओ मेरे परिणाम बिगड़ गए। उत्पन्न होता हुआ, उदय में आता हुआ पुण्य का परिणाम, ये कहता है मैंने कर दिया। समझ आई बात? वो हुआ क्या है कि चलो उत्पन्न हुआ तो वो ज्ञान में झलका है बस। और फिर झलकने से, जैसे दर्पण में मोर नहीं घुस जाता, दर्पण में खून हड्डी मांस नहीं है, ऐसी ज्ञान में शुभ अशुभ भाव भी नहीं है। शुभ अशुभ भाव बाहर है और ज्ञान इधर है, और ज्ञान में ये झलक जाते हैं बस। तो उसमें कर्तृत्व की बुद्धि पड़ी हुई है, मैंने कर दिया। अच्छा, कर दिया तक भी बात खत्म हो जाती, सो खत्म नहीं हुई। पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है। अब चूंकि मैं नहीं किया है तो मैं ही कितना खराब हूं, मैं ही कितना अच्छा हूं, मैं अच्छा बुरा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, त्रिकाली ध्रुव हूं। बोलो, जब ज्ञान शुभ अशुभ भाव से इफेक्टेड नहीं होती तो भगवान आत्मा किससे इफेक्टेड होता है? समझना ही बस, यही धर्म का मार्ग है। ज्ञान रिलैक्स हो गया, निश्चिंत हो गया, निर्भर हो गया, अब वो भेद ज्ञान की कला सीख गया। उत्पन्न होते हुए परिणाम से कोई एनक्रोचमेंट नहीं, बस वो जाना गया है और मैं गायब हूं। उत्पन्न होता हुआ पाप ज्ञान का विषय बना, ओ जानने में आया, पाप जानने में आया, ओहो जानने वाला तो भगवान आत्मा होता है, मैं भगवान आत्मा। शुभ परिणाम जानने में आया, ओ मैं भगवान आत्मा। क्यों? जानने वाले को आत्मा कहते हैं। तो प्रसिद्धि किसकी हो गई? अपनी। हो गया धर्म, निश्चिंत हो गई परिणति। परिपूर्ण हूं, अदलता नहीं, बदलता नहीं, कुछ नहीं होता मेरे में। जो झलकना है झलक जाओ, मेरे में कुछ नहीं होता। इस मेरे में कुछ नहीं होता, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ हूं। इसी बात का तो आनंद है। और आनंद किस बात का है? अच्छा, टेंशन किस बात की है? हमारा बिगड़ गया, हमारा खराब हो गया, उनने ऐसा कह दिया, हमारा धन का लॉस हो गया। बार बार क्या अप्रोच होती है? मेरा कम हो गया, मेरा ज्यादा होगा, मेरा बिगड़ गया, मेरा सुधर गया। जबकि मेरा बिगड़ता सुधरता कुछ है ही नहीं, स्वरूप तो उल्टा है ना। बोलो, धन का लॉस हो जाए, शरीर का लॉस हो जाए, अपनी भाषा में बोलो, बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे, बैर जो न तहां धरे। क्यों नहीं रखता बैर? मेरे में कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे में क्या हो गया? सीता जी जंगल में निकल गई, मेरे में क्या हो गया? बोलो,
बनारसीदास जी की इतनी सारी पुटरिया उठा के चोर ले जा रहे, बनारसीदास जी का क्या ले गए? मेरे असंख्यात प्रदेश अनंत गुण, उसमें क्या चला गया? कुछ नहीं चला गया। ऐसे निर्णय पूर्वक कषाय सडन नहीं रुकेगी। ये निर्णय हुआ तो कषाय मिटने का प्रसंग बनेगा, और ये निर्णय नहीं हुआ तो कोई कषाय नहीं मिट सकती, आयु पूर्ण हो जाएगी, पता नहीं कहां जाके गिर जाएगा, भगवान जाने कहां गिरेगा। और ये निर्णय पूर्वक अभी चर्चा आने वाली है अपनी, सब बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं यहाँ पे। संस्कार किसे कहते हैं, ये वाली बात भी आने वाली है। अवाय किसे कहते हैं, धारणा किसे कहते हैं, संस्कार किसे कहते हैं, ये चर्चा आएगी अभी हाल आगे। ठीक है, देखो क्या, अब देखो आगे फिर से कह रहे हैं कि यदि ज्ञान और गे एक हो जाएंगे, डिब्बा और चीनी एक हो गए, जिसको चीनी का डिब्बा कह रहे थे, सो डिब्बा और चीनी एक हो गए, अब चीनी हो गई खत्म, तो हो जान दो, डिब्बा मीठा है, हो गया होगा चीनी के रखे रखे, तो थोड़ा सा डिब्बा ही ऐसे ऐसे डाल दो दूध में, हिला दो डिब्बे को ढक्कन, तो दूध मीठा हो जाएगा। क्यों? चीनी का ही डिब्बा तो है ये। बोलो, लोक में बोलते रहते चीनी का डिब्बा, और मानते रहते हैं चीनी मीठी है, डिब्बा कुछ नहीं है। और पारलौकिक में कहते रहते हैं कि मैं मनुष्य हूं, और मानते भी यही हैं कि मैं मनुष्य हूं, इसलिए वो मिथ्यात्व है। और उल्टा कर लो, कहते हैं गायक हूं और मानते हैं मैं स्त्री हूं, ऐसा कर लो। वचन बदल ली है, मान्यता नहीं बदली, थॉट प्रोसेस नहीं बदला। ये भ्रम चलते रहते हैं बहुत तरह के। ठीक है, सो ये कह रहे हैं कि जब पर पदार्थ रूप नहीं होता, जब राग रूप भी नहीं होता, अरे केवल ज्ञान रूप नहीं होती आत्मा, किनकी कहानी करें ऐसा। क्योंकि ऐसा होने पर आत्मा और पर ज्ञान और ज्ञेय दोनों एक हो जाएंगे, क्योंकि जिसका जो होता है वह वही होता है। इसलिए वास्तव में, सुनो बहुत ध्यान से, बहुत सुंदर सेंटेंस है, इसलिए वास्तव में यदि यह कहा जाए कि पुद्गल का ज्ञान है, तो ज्ञान पुद्गल रूप ज्ञेय रूप हो जाएगा। ज्ञान पुद्गल का है कि ज्ञान ज्ञान का है? बोलो। व्यवहार से कहते हैं ये पुद्गल का ज्ञान है, ये समय सार का ज्ञान है, ये जिनवाणी का ज्ञान है, ये देवसास गुरु का ज्ञान है, ये पत्नी बच्चों का ज्ञान है। ज्ञान कोई का होता है क्या? ज्ञान तो ज्ञान का होता है, एक एंगल। ज्ञान तो ज्ञायक का होता है। ज्ञान ज्ञायक का है कि ज्ञेयों का है? किसका है ज्ञान? ज्ञान किसका है? ज्ञेयों का। हमें राग का ज्ञान हुआ, राग का ज्ञान ज्ञान का है कि राग का? अरे यहाँ पे कह रहे हैं ज्ञान ज्ञान का भी नहीं, ज्ञान तो ज्ञायक का है। तो तू अपने ज्ञान में ज्ञायक की प्रसिद्धि कर ले, ऐसा। नहीं तो फिर भी दोनों एक हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? यदि ऐसा कहा जाए कि पुद्गल का ज्ञान है, तो ज्ञान पुद्गल रूप ज्ञेय रूप हो जाएगा। इसलिए यह मानना चाहिए कि निमित्त संबंधी अपने ज्ञान की पर्याय को आत्मा जानता है। अपने ज्ञान की पर्याय को आत्मा जानता है। निमित्त संबंधी है वो हमारी पर्याय, हमारे स्वकाल में हमारी योग्यता से उत्पन्न हुई है, पर के कारण नहीं हुई, पर से नहीं आती वो, ऐसा। और देखो, अब ज्ञान के लिए डिपेंडेंसी खत्म हो गई, सुखी होने के लिए डिपेंडेंसी खत्म हो गई। ये लाभ है इस स्वाध्याय का। ठीक है,
अभी देखो प्रश्न, अनुक्त विषय श्रोत ज्ञान का विषय कैसे संभव है? अनुक्त विषय मतलब जिसका वर्णन नहीं किया गया और उसको जान लिया जाए। हाँ अजय भैया बोलो। जैसे अपने ज्ञान में ज्ञेय संबंधी ज्ञान हुआ, ठीक है। अब ज्ञेय संबंधी ज्ञान में भी जैसे मतलब बोला पर संबंधी, तो निमित्त संबंधी, तो निमित्त संबंधी में रस्सी को सांप जाना, तो है तो वो रस्सी, पर ज्ञेय बना किस तरह का? सांप का, तो वो पर संबंधी कैसे हुआ या निमित्त संबंधी कैसे हुआ? हाँ देखो, यही बात जो आपने दृष्टांत उठाया, बहुत बढ़िया दृष्टांत उठाया। ये दृष्टांत भी उपादान को ही सिद्ध कर रहा है। ये आपका दृष्टांत इसी बात को सिद्ध कर रहा है कि निमित्त से ज्ञान नहीं होता। अब सामने तो रस्सी और उपादान योग्यता है सांप बनने की, ज्ञान में ज्ञेयाकार बन रहा है सांप रूप, तो ये सिद्धि नहीं हो रही कि निमित्त से ज्ञान नहीं होता। और इसी बात की सिद्धि यहां पर कर रहे हैं। और जिस समय सेम टू सेम निमित्त है और सेम टू सेम ज्ञान है, उस समय भी निमित्त से नहीं हो रहा। समझ आ गई बात? देखो इस बात को अरंत भगवान के दृष्टांत से समझो। अरंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, ठीक है, सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिर रही है, तो उनका कोई भाव वहां पे उपस्थित है कि मैं जीवों को समझाऊं? ऐसा भाव उपस्थित है वहां पे? नहीं, ठीक है, भाव उपस्थित नहीं है और ध्वनि खिर रही है, बोलना हो रहा है, ऐसा समझ लो। तो यहां तो बिना भाव के दिव्य ध्वनि खिर रही है। सुनो, यहां पर भी बिना भाव के ही शब्द ये ध्वनि खिरती है। क्या बोला? जिस समय परिणाम है मैं बोलूं, उस समय भी इस परिणाम से शब्द नहीं निकल रहे। क्या बोला? हम यहां समझ रहे हैं कि हम तो परिणाम हैं सो बोलते हैं, उनके परिणाम नहीं है सो दिव्य ध्वनि स्वतः खिरती है। यहां पर भी जो ध्वनि खिर रही है वो भाषा वर्गणा का काम है, और केवली परमात्मा को जो दिव्य ध्वनि खिर रही है वो भी भाषा ही वर्गणा का काम है। समझ में आ गई बात मीनल बहन जी? यहां पर भी जीव नहीं बोल रहा, यहां पर भी जो ध्वनि है वो भाषा वर्गणा का कार्य है, वहां पर भी जो ध्वनि है वो भी भाषा वर्गणा का कार्य है। वहां इच्छा नहीं है, भाषा वर्गणा स्वतः चल रही है, और यहाँ पर इच्छा है और भाषा वर्गणा चल रही है, तो यहाँ पे भ्रम हो रहा है कि मैं इच्छा से बोलता हूं। यहां पर भी जो वचन है वो भाषा वर्गणा का कार्य है, जीव का कार्य नहीं है। त्रिकाली ध्रुव का तो है ही नहीं, बोलने के भाव का भी वो बोलना कार्य नहीं है। क्या बोला? बराबर। भाषा वर्गणा का परिणमन एकदम स्वतंत्र। देखो हर साल में कोई ना कोई योग्यता होती है ना कोई बात एकदम क्लिक हो जाती है, तो वो एकदम मेमोरी में रह जाती है, धारणा ज्ञान में चली जाती है ना। जैसे अभी कठिन वचन मत बोल पर जो पंडित साहब की चर्चा चली, तो वो एकदम इतनी प्लीजेंट लगी, इतनी बढ़िया लगी, वो हमेशा ज्ञान में। इस पर्युषण पर्व, 10 लक्षण पर्व, और इससे पूर्व का द्रोणगिरी, और उससे पूर्व का वापस सोनागिरी, 3 साल पहले का जो पर्व है, उस पर्व में पंडित साहब ने सत्य धर्म की चर्चा की थी, जो बार बार ख्याल में आती है। बोलो सत्य धर्म क्या चीज है? वो तो कौन बता सकता है सत्य धर्म क्या चीज है? धर्म के नाम पर हम क्या समझ रहे हैं? सत्य धर्म मतलब क्या? मैं जीव हूँ ये सत्य है, या अबोला तत्व ये भी सत्य है। ठीक है, धर्म, अब धर्म चाहिए, धर्म, यही हमारा है धर्म। जब भी धर्म शब्द आएगा ना, हमेशा के लिए ध्यान रखो, धर्म शब्द आएगा ना,
तो धर्म शब्द का अर्थ आपको चारित्र की पर्याय से करना पड़ेगा, तब समझना आप धर्म को जानते हो। चारित्रम खलु धम्मो, और दर्शन मूलो धम्मो, दर्शन उस धर्म का मूल है। इससे सम्यक चारित्र की परिणति का कारण सम्यक ज्ञान है। इस चारित्र की परिणति का कारण सम्यक दर्शन है। तो जो आपने आंसर दिया वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से दिया। अपन पूछ रहे हैं धर्म, धर्म में क्या बोलोगे? और धर्म आनंद रूप होता है। ऐसा सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए जिसमें आनंद हो, निर्भय हो, निर्भयता हो। ऐसा कैसे हो? दृष्टांत कि सत्य स्वरूप को जाना गया, सत्य स्वरूप का विश्वास हुआ और सत्य स्वरूप का आनंद हो गया। ये आनंद सत्य धर्म है। वो सत्य स्वरूप क्या है? अब उसमें उसके विशेषण लगाओ। कैसा विशेषण? ओहो, अविनाशी हूं आत्मस्वरूप। ऐसा ज्ञान हुआ, विश्वास हुआ, जन्म मरण का भय मिट गया और अपने सत्य स्वरूप आनंद हो गया। आनंद का नाम धर्म है। क्षमा मार्दव आर्जव सब में आनंद लगाओ धर्म के नाम पे। किसको कितनी समझ में आ रही मुझे नहीं पता। चारित्र में क्या लगाना है आपको? आनंद। और उसको सत्य को लेकर के जो अपने सत्य को उसने जाना, तो उसको जो आनंद की अनुभूति हुई वही सत्य है, वो धर्म है। हाँ, वही उसका नाम धर्म है। आज क्षमा की बात करेंगे, है ना? तो क्षमा धर्म है, तो उसमें आनंद आना चाहिए। चारित्र की परिणति आनंद रूप है। या नास्ती से बोलो तो निर्भयता रूप है, राग द्वेष से रहित है, ऐसा आना चाहिए। और उसका कारण सच्चा ज्ञान, सच्चा श्रद्धा आना चाहिए। तब आपके रत्नत्रय बनेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मूलो धम्मो, भेद ज्ञान धर्म का मूल है, और चारित्रम खलु धम्मो। तो ये आपको तीनों चीजें बन जाएंगी। क्षमा में लगाओ, कैसे लगाओगे? तो क्रोध समझना पड़ेगा। क्रोध क्या था? आत्मा की अरुचि और आत्मा की रुचि। आत्मा की रुचि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आत्मा का आनंद। जब रुचि हुई तो पर पदार्थ को इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो रहे। जब कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ही नहीं हो रहे तो परिणति निर्भय है, निशंक है, आनंद रूप है। ये धर्म हो गया। धर्म आनंद रूप है। जब भी धर्म की डेफिनेशन, धर्म का स्वरूप कहा जाए तो आनंद से घटित करना। हमें पता नहीं रहती ना तीनों परिणति, तो चारित्र को ज्ञान से घटित करते, ज्ञान को श्रद्धा से घटित करते, श्रद्धा को चारित्र से घटित करते। सरल बात ऐसी है कि किसी की आंख, कान और नाक तीनों एक साथ खराब हो गए, या थ्रोट कह लो, ENT। अब पूछें कि भाई आपकी आंख सही हो गई, तो कह रहे हाँ गला सही है। प्रश्न पूछ रहे हैं आंख का, तुम जवाब दे रहे गले से। ऐसी गलतियां हैं ये। प्रश्न पूछ रहे हैं धर्म का, तुम बात कर रहे हो ज्ञान से। हम तो चारित्र से प्रश्न पूछ रहे। बात लंबी हो गई। कहना क्या था अभी बाद में कहेंगे। तो समझ में आना चाहिए। जब समझ में आ जाता है तो फिर आंसर भी सही आते हैं। हाँ, समझने के लिए तो पूरा उपक्रम है ये सारी कहानी। अब समझ में आया है ना। क्षमा अलग है, धर्म अलग हो गया। धर्म मतलब आनंद। हाँ, तो क्षमा में आनंद, क्षमा में आनंद होता है। हाँ, वो क्षमा की डेफिनेशन आनंद से आनी चाहिए। मार्दव की डेफिनेशन, क्षमा मार्दव आर्जव, ये चारित्र गुण की पर्याय हैं, ये ज्ञान श्रद्धा की पर्याय नहीं है। हाँ, इनका कारण ज्ञान श्रद्धान है, इनका कारण ज्ञान श्रद्धान है, लेकिन धर्म चारित्र की पर्याय है, और चारित्र की पर्याय आनंद रूप है। तो प्रीति तुम्हारा कोई होगा? श्रद्धा होगी ना कारण तो उसका। हाँ, ज्ञान, श्रद्धा का कारण भेद विज्ञान। दोनों ही होंगे। दोनों ही होंगे, दोनों ही होंगे। प्रीति तुम्हारा कोई प्रश्न था, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस बात को। हाँ बुआ जी, आप पहले बोल रहे थे ना कि जो भाषा वर्गणा होती है तो उसमें परिणाम का भी कोई योगदान नहीं होता। तो हाँ। ये कैसे पॉसिबल है?
मतलब जो हमारे परिणाम होते हैं उसी हिसाब से तो हमारी भाषा वर्गणा निकलती है। इसका मतलब कनेक्ट नहीं है ये। हाँ, अब ये दे क्लियर नहीं है। अच्छा प्रश्न है, सुनो। पहले तो हम अपनी शब्दावली बदलते रहें। आप कह रहे हो कि हमारे परिणाम है तभी तो हमारी भाषा निकलती है। परिणाम हमारे हैं, भाषा हमारी बिल्कुल नहीं है। तो आपका सेंटेंस कैसा आना चाहिए? भेद विज्ञान परक। नहीं तो भेद ज्ञान नहीं होता, हम ऐसे ही बोलते रहते हैं। क्या बोला? ऐसा बोलो, परिणाम हमारे हैं और शब्द निकलते हैं, ऐसा बोलो। हमारे शब्द निकलते हैं नहीं बोलो। शब्द तो भाषा पुद्गल के हैं, हमारे कहाँ हैं? ओके। ये शब्दावली गलत हो गई। और फिर हम पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, बोलते ऐसे ही रहेंगे तो मिथ्यात्व बना ही रहेगा, छूटेगा नहीं। और हमारे ज्ञान में क्लिक होगा, अरे हम ये क्या बोल रहे हैं कि हमारी शब्दावली है। हमारी कहाँ होते शब्द? हमारे तो होते ही नहीं, हमारे तो भाव हैं। प्रमाण में बोलेंगे हमारे भाव हैं। हम तो ध्रुव हैं वास्तव में। मतलब हर समय जो है स्वरूप का ख्याल रहना चाहिए। हाँ, ख्याल तो रहना चाहिए। ये उपदेश है, निर्णय करते हैं तो रहता है। और जब तक निर्णय नहीं होता तब तक ऐसे ही चलता रहता है, हौच पौच। फिर बार बार निर्णय करते हुए अब आय बन जाती है, धारणा में चली जाती है, बात फिक्स हो गई बस। ठीक है, देखो अपने निमित्त नैमित्तिक संबंध का कितने दिनों से चर्चा चल रही है। परिणाम, अब देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध को कैसे पहचानेंगे कि कौन निमित्त है कौन उपादान है, किसके कारण क्या हो रहा। तो हमेशा निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझने के लिए आपको ये बात पकड़नी पड़ेगी कि बात किसकी चल रही है, कार्य कहां पर हुआ है, किसकी बात चल रही है, हम किस कार्य को देख रहे हैं। बोलो प्रीति, हम किस कार्य को देख रहे हैं? बोलो, आप किस कार्य के बारे में बात करना, प्रश्न करना चाहते हो? कार्य क्या देख रहे हो? भाषा, जब भाषा, शब्द, यही तो कार्य पे प्रश्न है आपका, है ना। तो अब जो भाषा है ना, परिणमित कौन हुआ? भाषा रूप परिणमित कौन हुआ? भाषा वर्गणा। तो वो चला जाएगा उपादान के खाते में। कार्य कहाँ हुआ ये देखना है हमको। कार्य किधर हुआ? वो जहां कार्य होता है, जो कार्य रूप परिणमित होता है, वो उपादान कहलाता है। ठीक है। और जब भी कोई कार्य होता है कि तो कोई परद्रव्य की पर्याय उसमें निमित्त होती है, नियम से उपस्थित होता है। तो वहां जीव का परिणाम निमित्त रूप से उपस्थित है, परंतु निमित्त उपादान में कभी कुछ नहीं करता। ये सर्वज्ञ भगवान की देन है। अभी यार बात चल रही थी ना कि पर के कारण ज्ञान नहीं होता, पर निमित्त है। तो पर जानने में कोई हेल्प नहीं कर देता। जानना किसका हो रहा है? ज्ञान की पर्याय में। तो उपादान कौन हुई? ज्ञान की पर्याय। चक्षु इंद्री निमित्त, परद्रव्य निमित्त। परद्रव्य एनी हेल्प? ज्ञान में परद्रव्य कोई हेल्प कर रहे हैं? नहीं, वो मेरा स्वाधीन परिणामन है अपने क्रमबद्ध में। परद्रव्य मुझे क्या हेल्प करेंगे? अब इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, था तो रस्सी, दिख रहा था सांप, तो वो मेरी ज्ञान की पर्याय की योग्यता है। ऐसे ही शब्द भाषा वर्गणा की योग्यता है। इनको इस रूप से परिणमित होना ही है। वो उनका उपादान है, वो उनकी शक्ति है, वे उनके से उत्पन्न होते हैं। और जीव का परिणाम वहां पे निमित्त है। परंतु निमित्त भाषा वर्गणा में जाके कुछ नहीं करता। तुम्हें दिखाई भी दे रहे हैं भाषा वर्गणा के परमाणु, तो जीव उसको परिणमन करा रहा है। और घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बहुत क्लोजेस्ट निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सो ये अनादि से भ्रम चला आ रहा, मैं बोला, तू बोला, ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, फलाना बोल दिया, ढिकाना बोल दिया। जीव बोलता ही नहीं है। आई बात समझ में? त्रिकाली ध्रुव तो बोलता ही नहीं है, लेकिन परिणाम भी नहीं बोलता। बोलने का काम तो भाषा वर्गणा कर दी है। समझ आई प्रीति आपको?
अब देखो ओके, इसमें तो भी ये दोनों ही एक दूसरे के लिए निमित्त हो गए ना। हाँ, देखो उधर से निमित्त कैसे कि कितनी बार ऐसा होता है, हमारी तो बोलने की भी कोई इच्छा ही नहीं थी, हम तो सोच रहे थे मौन रहेंगे, बोलेंगे ही नहीं। तो विकल्प तो क्या था, विकल्प ये था नहीं बोलो नहीं बोलो नहीं बोलो नहीं बोलो। उधर भाषा वर्गना परिणमित होनी है, इतने इतने काम एक साथ हो जाते हैं। उधर बोलने, उधर कर्म का उदय भी आ रहा है, उधर बोलने का भाव भी हो गया, उधर भाषा वर्गना परिणमित होनी थी, तो सारे काम न्यारे 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 हो गए। काम हुए थे न्यारे न्यारे, समझाइए हम, अरे हम तो सोचे गए थे नहीं बोलेंगे, फिर बोल पड़े तो बोल पड़े, जो बोल पड़े सो बोल पड़े। मिथ्यात्व का महापाप तो तुम्हारा चल ही रहा है कि मैं बोलता हूं। अब स्वरूप समझा नहीं तो अब ये समझ लिया मैं तो मौन रहता हूं, अब मैं मौन रहूंगा। अरे तू बोलता ही कब है तो तू मौन रहेगा? क्या बोला? हम तो 4 घंटे का मौन ले लेते। समझ में आ रही, सुबह बात आ रही है ना? हिंसा में अध्यवसाय और अहिंसा में अध्यवसाय, बोलने में अध्यवसाय और नहीं बोलने में अध्यवसाय। तेरे को अध्यवसाय का पाप तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते में भी चल रहा है। बोलो। देखो इसको समझेंगे कैसे कि ये बोलने का भाव हुआ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, बोलने का भाव हुआ और जीव की योग्यता है तो भाषा वर्गणा चल रही है। जीव की योग्यता नहीं है, भाषा वर्गणा की योग्यता है। जीव की योग्यता थोड़ी है बोलने की। देखो नहीं बोलने की नहीं, सुनने वाले जीव की योग्यता सुनने वालों की कह रहे हैं कि जीव की योग्यता सुनने वालों की है और भाषा वर्गणा चल रही है, ऐसा समझेंगे। वो तो और दूर के दूसरे द्रव्य की बात लगा लिया आपने, अभी तो यहीं की बात। देखो सत्य धर्म की चर्चा करके एंड करेंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा। हाँ। देखो पंडित साहब ने सत्य धर्म, मेरे को इसीलिए याद आ गया, सत्य धर्म की क्या बात हुई कि सत्य स्वरूप क्या है, जैसा अजय भैया ने आंसर किया। सत्य स्वरूप क्या है? मैं अबोला तत्व हूँ, अशब्द हूँ, आत्मा बोलता नहीं है, ये सत्य स्वरूप है। जब बोलता ही नहीं हूं, ऐसा ज्ञान हुआ, विश्वास हुआ, ये सम्यक दर्शन ज्ञान। और अबोला तत्व हूं तो सारे बोलने की टेंशन खत्म हो गई। जब बोलता ही नहीं तो मैंने खराब बोल दिया, अच्छा बोल दिया, झूठ बोल दिया, नहीं झूठ बोला, सत्य बोला, ये बात किधर से आई? बात ही पूरी खत्म हो गई। तो अपने अशब्द पने का आनंद, इसका नाम सत्य धर्म है। सत्य स्वरूप का आनंद, सत्य स्वरूप ये है कि मैं बोलता ही नहीं। समझ में आ रही है? सत्य स्वरूप का ज्ञान, सत्य स्वरूप का विश्वास, इस ज्ञान विश्वास पूर्वक आनंद प्रकट हो गया। इस आनंद का नाम सत्य धर्म है। और इस आनंद के प्रकट होने पर मिथ्यात्व का नाश हो गया, अज्ञानता का नाश हो गया, और जितना आनंद प्रकट हुआ उतनी अनंत अनुबंधी कषाय मिट गई। परंतु अभी अप्रत्यक्षान संजुलन कषाय मौजूद है। तो अब जो बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है वो अप्रत्यक्षान कषाय का कार्य है। धर्म तो एक साइड में चल रहा है, सत्य स्वरूप का ज्ञान हो गया। देखो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, सत्य स्वरूप का ज्ञान विश्वास और आनंद, अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। टेक्नोलॉजी समझो पूरी कैसी केमिस्ट्री है। अब यहाँ अप्रत्यक्षान कषाय का उदय है, तो अप्रत्यक्षान के उदय में बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है। जीव में भाव उत्पन्न हुआ और सीमा समाप्त हो गई। अकेला भाव उत्पन्न हुआ और सीमा समाप्त हो गई। अब इस भाव का और शब्द आदि का, भाषा वर्गणा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इस भाव पूर्वक जो बोला गया, जो भाषा वर्गणा परिणमित हुई, तो व्यवहार ने से कहेंगे कि सत्य बोला। बोल तो सकता ही नहीं, ये तो पहले ही स्टैंड है। बोल सकता नहीं, ऐसा ज्ञान, ऐसा विश्वास और अबोले पने का आनंद, ये तो पहले से ही कंटिन्यूअस बह रहा है। और फिर भी शेष कषाय में बोलने का भाव उत्पन्न हुआ और सीमा समाप्त हो गई।
जीव, इसके बाहर तो जीव है ही नहीं। अब वहीं पर कोई शब्द का उच्चारण हुआ, कोई शब्द, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सत्य स्वरूप, इसको बोलते हैं सत्य स्वरूप का ज्ञान, श्रद्धा, आचरण, धर्म, और इसको बोलते हैं बोलने का भाव। ये आशाबंध तत्व, ये संवर्ण तत्व, ये आशाबंध तत्व, और जो भाषा वर्गणा चल रही है ये अजीब तत्व है। और इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया। तो अब ये अपने को ज्ञायक जानने वाला, मैं ज्ञायक हूं ऐसा जानने वाला, व्यवहारने से बोल रहा है कि मैंने सत्य बोला, मैंने झूठ बोला, ऐसा बोल रहा है व्यवहारने से, और अंदर अंदर में क्या जान रहा है कि उसको तो सत्य स्वरूप का आनंद है, मैं बोलता ही नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूं। तो कितनी सारी चीज, अबोलेपन का आनंद ले आनंद, ये अंदर अबोलेपन का आनंद ले रहा है। अब जो अंदर अबोलेपने का आनंद ले रहा है, उसका ऐसा कहना कि मैं सत्य बोला, झूठ बोला, ये व्यवहार हो जाएगा। तेरे को अबोले तत्व का आनंद तो है ही नहीं, और तू फालतू फोकट में बोल रहा है, मैं तो सत्य बोलता हूँ, मैं तो झूठ बोलता हूँ, मैं तो मौन रखता हूँ। तेरे को अबोले तत्व का आनंद तो है ही नहीं। समझ आ रही बात? निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, और जहां निश्चय नहीं है वो वहां व्यवहार नहीं है, वहां मिथ्यात्व है। समझ आ गई बात? इतना क्लोज रिलेशन है, कितनी चीजें काम कर रही हैं। भगवान आत्मा है, रत्नत्रय है, फिर भी बोलने का भाव है, और फिर क्रिया तो पुद्गल की है, भाषा की क्रिया है, वो कभी भी इसको अपना नहीं जानता। तो समझाने का भाव मुनिराज को भी आता है, और फिर वचन वर्गणा भी होती हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं? वचनादिक लिखनादिक क्रिया, यह सब है पुद्गल को खेल, जा में नहीं हमारो मेल। हम नहीं है भैया ये लिखने में, बोलने करने में। हमें तो भाव उत्पन्न हुआ है, सो भी वो आशाबंध तत्व है, उसका बंध होगा हमको। हमें तो आनंद स्वरूप का है, और ये रत्नत्रय का आनंद कर रहे हैं हम तो अबोलेपने का। तो ये है सत्य धर्म, सत्य धर्म ये है। और सत्य बोलने का भाव है सो आशब तत्व है, और बोलने की क्रिया है वो अजीब तत्व है, और ये भगवान आत्मा है। इतने फैक्टर्स काम करते हैं, और हमें कुछ भी नहीं पता, ना इसका पता, ना इसका पता, ना इसका पता, ना इसका पता। इसलिए धर्म कैसे होगा? कुछ नहीं करो, कुछ किसी को कम ज्यादा अच्छा बुरा, वो तो सब होते रहेंगे उदयाधीन व्यवस्था में। तुम तो सत्य स्वरूप को जानो, स्वरूप क्या है, बस भेद विज्ञान की कला सीखो, बस वही धर्म है, और कोई काम धर्म नहीं है, नथिंग। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय